इंडिया टीवी, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में पोलिंग टीम को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने शनिवार को की रैली, कहा छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ही संवारेगी। पीएम मोदी का सीएम बघेल से सवाल, दुबई में बैठे घोटालेबाजों से उनके क्या संबंध है। पीएम मोदी का ऐलान, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री राशन मिलना जारी रहेगा। सीएम बघेल का पीएम मोदी से सवाल, महादेव ऐप से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा देश में हो रही बदले की राजनीति, ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राहुल गांधी की सभा, कहा पीएम सिर्फ गरीबी को जाति मानते हैं तो फिर खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में यूपी के सीएम योगी की रैली, कहा जनता के साथ धोखा कर रही कांग्रेस सरकार। सीएम योगी का सीएम बघेल पर अटैक, कहा उनके एक साथी ने बिहार में किया चारा घोटाला और छत्तीसगढ़ में हुआ गोबर घोटाला। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को पता है वो विधानसभा चुनाव हार रही है, इसलिए हो रही है छापेमारी। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, सीएम बघेल के खिलाफ हो रही है साजिश। रायपुर में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी का काम लोगों को डराना और फंसाना, जल्द भुगतेंगे परिणाम। मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में एक्टिव हुए नक्सली, भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या की। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ के एक्सपोज्ड, कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को दोहराया, लिखा हर परिवार होगा खुशहाल। जातिवाद जनगणना को लेकर बीजेपी पर पी चिदम्बरम का तंज, कहा पहले फूट डालो और राज करो, बताया अब कह रहे विचार विमर्श के बाद होगा फैसला। एमपी के रतलाम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा केवल झूठे वादे करती है कांग्रेस। एमपी के शिवपुरी में अमित शाह की जनसभा, कहा कांग्रेस ने सालों तक राज्य के अंधेरे में रखा था, बीमारी राज्य बनाया। अमित शाह बोले करप्शन कमीशन, कम्युनल दंगे और क्रिमिनल की राजनीति के फॉर्मूले पर चलती है कांग्रेस। भिंड में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आजादी के बाद सालों तक एमपी में कांग्रेस ने शासन किया लेकिन विकास नहीं किया। सीएम गहलोत का बीजेपी पर अटैक, बोले राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस ईडी की लड़ाई, ईडी को आगे कर लड़ रही बीजेपी। गहलोत का बड़ा आरोप, सरकारें गिराने के लिए हो रहा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल, मेरे बेटे के खिलाफ की गई झूठी शिकायत। गहलोत सरकार पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आरोप, कहा औरंगजेब की तरह किया काम, आंखों में आंसू मरने वाले का धर्म देख कर आता है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए छठी लिस्ट जारी की, लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने हवा महल सीट से महेश जोशी का टिकट काटा, उनकी जगह आर तिवारी को दिया टिकट। वसुंधरा राजे ने झालरा पाटन से किया नॉमिनेशन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने अटकलों को किया खारिज, कहा राजनीति से रिटायरमेंट का अभी कोई प्लान नहीं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने झोटवाड़ा से किया नॉमिनेशन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया नॉमिनेशन, सिविल लाइंस विधानसभा से किए कैंडिडेट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान की सभी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत। राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी ने 43 उम्मीदवारों का किया ऐलान, श्रीगंगानगर से परमानंद को मैदान में उतारा। तेलंगाना के गोशा महल सीट से बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह ने किया नामांकन से पहले निकाली बाइक रैली, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। के कविता समेत दिल्ली शराब घोटाले के किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, अनुराग ठाकुर का बयान। मिजोरम में बोले बीजेपी नेता और असम विधानसभा के डिप्टी सीएम डॉक्टर नुमल मोमिन एमडी, सरकार बनाने के लिए किंग मेकर बनेगी बीजेपी। महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का तंज, कहा अडानी का ऑफर छोड़ दिया हीरानंद अंबानी के लिए, मैं उनकी ईमानदारी का कायल। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बोले फारूक अब्दुल्ला, विपक्ष को खत्म करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अयोध्या में आज 100 क्विंटल चावल पूजे जाएंगे, अक्षत में इस्तेमाल कर देश भर के 62 करोड़ भक्तों पर पहुंचाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से, मंदिर निर्माण कार्य में लगे संगठन और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारी रहेंगे मौजूद। ओडिशा के ढेंकनाल में लक्ष्मी पूजा पंडालों में धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की मां लक्ष्मी की पूजा। देहरादून के धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, आवास पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। कोटा में हिरासत में लेने के बाद एलविश यादव को छोड़ा गया, नोएडा पुलिस से बातचीत के बाद साकेत पुलिस ने छोड़ा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, एलविश यादव विवाद में सीएम शिंदे का नाम घसीटना गलत। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल से मिला सीएम शिंदे का डेलीगेशन, आरक्षण की जीआर कॉपी सौंपी। परमिशन न मिलने पर बोले सपा नेता अबू आजमी, सोमवार को मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरूंगा।
पुलिस चाहे तो मुझे जेल में डाल दे। अबू आजमी की मांग पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर, आरक्षण संविधान के दायरे में ही मिलेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। बारामूला में शहीद हेड कांस्टेबल के परिजन से मिली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। गुलाम मोहम्मद डार की बेटियों को सरकारी नौकरी देने की मांग। गुलाम मोहम्मद डार के हत्यारे आतंकियों की तलाश जारी है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी जानकारी। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल, आसमान में छाई गहरी धुंध, AQI 410 के गंभीर स्तर पर दर्ज। दिल्ली के द्वारका AQI 486, जहांगीरपुरी में 463 लेवल पर दर्ज। IGI एयरपोर्ट पर पास 480 के गंभीर स्तर पर रिकॉर्ड। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में पानी का छिड़काव, पेड़ों पर पानी की बौछार कर प्रदूषण कम करने की कोशिश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा भारी प्रदूषण, विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। यूपी के गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, रेलवे स्टेशन के आसपास दिखी स्मॉग क्लियर। नोएडा में प्रदूषण से हालात खराब, छाई धुंध, AQI 410 के गंभीर स्तर के पार पहुंचा। नोएडा में एयर पॉल्यूशन पर बोले अथॉरिटी के CEO, एयर गन और वाटर स्प्रिंकल कर रहे काम, ग्रैब के नियमों का हो रहा है पालन। मुरादाबाद में भी एयर क्वालिटी में बढ़ी गिरावट, सुबह धुंध की चादर में लिपटा दिखा शहर। कानपुर में भी आसमान में छाई धुंध, IIT कानपुर के पास AQI 350 के बहुत खराब स्तर पर दर्ज। हरियाणा के अंबाला में भी प्रदूषण से छाई धुंध, AQI 236 के खराब लेवल पर दर्ज किया गया। मुंबई में भी प्रदूषण की मार, आसमान में दिखी धुंध की गहरी परत, लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, पराली ना जलाने का संदेश लेकर गए सरकारी कर्मचारी से लोगों ने जलवाई पराली। पंजाब के फिरोजपुर में प्राइवेट कंपनी में बने पराली स्टोरेज हाउस में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजहों की जांच जारी। मदुरई में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। जम्मू के सिद्रा नरवाल हाईवे पर टिफिन में रखा मिला IED, नगरोटा में सुरक्षा बढ़ाई गई। तेलंगाना की शिक्षा मंत्री के एस्कॉर्ट्स इंचार्ज ने आत्महत्या की, पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। किशोरी की मौत पर यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, 2 दुकानों में हुई तोड़फोड़ और आगजनी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में DTC की बस हुई बेकाबू, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत। लुधियाना में होजरी फैक्ट्री में अचानक लगी आग, हादसे में 3 लोग झुलसे, सभी को घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मुंबई में पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम, 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 88 लाख रुपए की ड्रग बरामद। पंजाब के तरनतारन में 2 किलो हेरोइन बरामद, पुलिस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 40 किलोमीटर पीछा करके 2 ड्रग तस्कर दबोचे। केरल के कन्नूर से एक डॉगी की वफादारी का वीडियो आया सामने, मालिक की मौत के बाद मॉर्चरी के बाहर खड़ा रहा डॉगी। चेन्नई के टी नगर इलाके में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, दिवाली उत्सव से पहले बाजारों में बढ़ी रौनक। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर की ट्रूडो सरकार से मांग, निर्जर की हत्या में भारत का हाथ होने की जारी करे सबूत। मेघालय के शिलोंग में हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज, भारत मलेशिया की आर्मी ने जॉइंट ड्रिल में दिखाई दक्षता। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर हथियारबंद शख्स ने की फायरिंग, मची अफरा तफरी, कई उड़ानें प्रभावित। शख्स ने प्लेन के सामने रनवे पर आग लगाने की कोशिश की। हैम्बर्ग एयरपोर्ट को स्पेशल फोर्स के जवानों ने घेरा। जर्मन पुलिस के मुताबिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। स्पेशल फोर्स की फायरिंग करने वाले शख्स से चल रही है बातचीत। इसराइल ने गाजा में कई ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, पूरी रात आसमान में दिखती रही रोशनी। गाजा पट्टी से हमास के इसराइल पर किया गया रॉकेट अटैक, अश्कलोन और तेल अवीव शहरों पर दागे रॉकेट। वाशिंगटन DC में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट, हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर फहराया फिलिस्तीनी झंडा। हमास पर इसराइल का सबसे बड़ा हमला, हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर किया गया मिसाइल अटैक। इजरायली ड्रोन ने इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर दागी मिसाइल, हालांकि हमले के वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे इस्माइल। इजराइल के हमले को लेकर हमास का दावा, कहा हमले में 60 बंदूकों की हुई मौत, 23 बॉडी अभी मलबे में दबी है। हमास ने भी इजरायली सैनिकों पर किया हमला, गाजा पट्टी में सलाह अल दीन का रास्ता खोलने गए सैनिकों पर मोर्टार और टैंक से किया अटैक। इजरायली फाइटर जेट ने एक बिल्डिंग पर किया हमला, बिल्डिंग की छत पर हमास के आतंकियों का था ठिकाना। इजराइल हमास युद्ध में अब तक फिलिस्तीन में 9,448 लोगों की मौत, इजराइल में 1400 लोगों की गई जान। आज युद्ध का है 30वां दिन। PM बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर हजारों इजरायलियों ने किया प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। फ्रांस के पेरिस में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी रोकने की मांग। विश्व कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला, दोनों के बीच लगातार जारी है टॉप ऑफ द टेबल की रेस। विश्व कप में दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए कर चुके हैं क्वालिफाई। कोलकाता में दोपहर 2 बजे से होगा नंबर 1 और नंबर 2 का लड़ाई।
विश्व कप में पाकिस्तान में न्यूजीलैंड को 21 रनों से दी शिकस्त। डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान बना विजेता। पाकिस्तान की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बरकरार। 8 मैचों में 8 अंक के साथ 5वें नंबर पर पहुंचा। विश्व कप में कल के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रनों से हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। जम्पा ने 10 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट झटके। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली का आज 35वां जन्मदिन। कोलकाता में कोहली अपने जन्मदिन पर खेलेंगे मैच। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विराट कोहली को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर की सफलता की कामना। कोलकाता के ईडन गार्डन में फ्लड लाइट शो का ट्रायल। विराट कोहली ने जन्मदिन के मौके पर फ्लड लाइट शो का आयोजन किया। पुरी के तट पर सुदर्शन पटनायक ने रेत से उकेरा विराट का चेहरा। विराट कोहली को जन्मदिन की दी बधाई। आइजोल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मिजो गाने पर किया डांस। मंच पर थिरकते नजर आए।